राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं माता रानी के आशीर्वाद से, माता की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो देखिए, आज की जो वीडियो है बहुत ही छोटी सी वीडियो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज है दुर्गा अष्टमी। आज महाअष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है और दुर्गा अष्टमी का जो आज का दिन है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोग कन्याओं को जिमाते हैं और बहुत सारे लोग नवमी के दिन करते हैं, है ना, जिसकी जैसी परंपरा है उसके अनुसार। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग कलश विसर्जन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी विषय में जानकारी देंगे, कलश विसर्जन के विषय में। थोड़ी सी जानकारी, आपको कन्या किस प्रकार से जिमानी चाहिए, आपको क्या भोग प्रसाद बनाना चाहिए, इस विषय में भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छी वीडियो है, इम्पॉर्टेंट भी है और सुंदर भी है। तो सारे ही गुण हैं इस वीडियो में, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। सबसे पहले तो देखिए माता रानी का दरबार कितना सुंदर लग रहा है ना। लेकिन ना आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है क्योंकि अब ये 2 दिन की बहार है, आज की और कल की। फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, माता की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इसीलिए तो इतना ज़्यादा अच्छा भी लगता है ना। तो चलिए कोई नहीं, अब हम विसर्जन करेंगे तो फिर माता का फिर से आगमन होगा, फिर से हम ऐसे ही व्रत करेंगे और भी अच्छे तरीके से करेंगे। ऐसी ही कामना के साथ माता का विसर्जन हो जाएगा। तो देखिए, कलश विसर्जन के विषय में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो कलश विसर्जन, यदि आपको आज कन्या जिमाते हैं, आज के दिन आप हवन करते हैं या नहीं भी करते हैं, किंतु अष्टमी होती है आपके घर में, दुर्गा अष्टमी होती है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप कलश हटाएंगे अपना, तो सबसे पहले आपको जो कलश का जल है, ये आपको जो इसमें आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पंचपल्लव हम लगाते हैं ना, इससे हमें पूरे घर में छींटे देने हैं क्योंकि ये जल नहीं रह जाता, ये अमृत तुल्य हो जाता है। इसमें सभी तरह के रोगों को, विषाणुओं को, कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति आती है। इतने दिनों से यहाँ पर इतना मंत्र जाप होता है, चालीसा होता है, पाठ होता है, आरती होती है, धूप दीप 24 घंटे यहाँ पर सुगंध 9 दिनों तक रहती है। कलश का जो पूजन होता है, तो आप इस जल को पूरे घर में छींटे दीजिए और छींटे देने के बाद में आपका जो जल यदि फिर भी बच जाता है तो बहुत सुंदर उपाय आज हम आपको बताएंगे। महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर बात आज हम आपको बताएंगे। जो ये हमारे वरुण देवता जी हैं, जो हमारा कलश स्थापन हम करते हैं नवरात्रि में या वैसे अन्य दिनों में भी, तो आपको बताएं इसका जल पूरे घर में आप छींटे दीजिए। अपने ऊपर जो बच्चे हैं, घर में जितने भी लोग हैं, सभी सदस्यों के ऊपर छींटे देने के बाद में आपको एक कार्य करना है कि जो जल बच जाता है उसको आप ना किसी भी नीम के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। अब आप सोचो, नीम का पेड़ क्यों, और कोई पेड़ क्यों नहीं? क्योंकि नीम के पेड़ पर माता रानी का निवास होता है। माता रानी की पूजा आपको पता है, जो हमारे अभी भी ग्रामीण क्षेत्र है, गांव वगैरह है, वहाँ पे बहुत पुराने पंडित जी, पुरोहित लोग होते हैं और वो सदैव ही नीम के पेड़ की पूरे 9 दिन तक पूजा करवाते हैं क्योंकि कहते हैं माता रानी नीम के पेड़ पर झूला झूलती है और इसी पर सोती हैं, पीपल के और नीम के पेड़ पर। किंतु वो नवरात्रि के दिनों में नीम के पेड़ की ही पूजा कराते हैं। और मेरी मम्मी स्वयं पूरे 9 दिन में, हमारे घर में नीम का पेड़ था, तो हमारी मम्मी तो नीम के पेड़ की पूरे 9 दिन बहुत सुंदर तरीके से पूजा करती थी। और माता रानी का वास होता है नीम के पेड़ पे, तो आप जो जल बचता है उसको नीम के पेड़ पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। और टेंशन मत कीजिए, यदि आपके घर के आसपास कहीं नीम का पेड़ है तो अच्छी बात है, पर इसके लिए आपको हेडेक नहीं लेना, मतलब सर दर्द अपना नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है कि अगर नहीं मिल रहा है तो भी आप ढूंढ रहे, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। फिर आप जो जल बचता है आप किसी पौधे में, अपने घर में जो आपके यहाँ पौधे हैं, बस तुलसी में आपको नहीं चढ़ाना है, किसी पौधे में आप चढ़ा सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कलश का विसर्जन बहते हुए पानी में कर दीजिए। यदि मिट्टी का कलश है
मिट्टी का कलश नहीं है, आपका अपने घर का किसी भी धातु का कलश है, तो आप उस जल को किसी दूसरे, वैसे तो इतना जल होगा भी नहीं, थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाता है। तो हमने आपको ये बताना था कि किस प्रकार से आपको कलश विसर्जन करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नारियल हम रखते हैं कलश के ऊपर। तो देखिए, ये जो हमने रखा है ये वैसा नारियल नहीं है जो कि हम जो नारियल तोड़ा जाता है और उसके बाद उसके अंदर से जो गरी निकलती, गरी वाला ये नारियल नहीं है। इसको हम तो श्रीफल ही बोलते हैं, क्योंकि देखिए नारियल को बोला ही श्रीफल जाता है, क्योंकि ये जो नारियल होता है ना, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। दुर्गा अष्टमी पर, महालक्ष्मी माता की पूजा में, माता रानी की पूजा में बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे कि आज अष्टमी तिथि है, दुर्गा अष्टमी है और माता महागौरी का दिन है, तो आज के दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। हवन इत्यादि में भी नारियल बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से तो हम यही बताएंगे। हमारे ना घर के पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो शोर शराबा आता रहता है, प्लीज अनदेखा कीजिए। तो ये जो नारियल है ना, इसको तो हम क्या करते हैं, मैं तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हो कि इसको आप अपनी तिजोरी में रख लो, क्योंकि ये नारियल सिद्ध हो जाता है। इसमें भगवान की, देवी देवताओं की, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आप तिजोरी में रख सकते हैं अपनी। और यदि आप वैसा नारियल, पानी वाला नारियल इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप फोड़ लीजिए जब आप कन्याएं जमाते हैं। बल्कि जब आप, यदि आपके घर में हवन हो रहा है तो आप पंडित जी से नारियल का पूछ लीजिए, वो भी आपको यही बताएंगे। और हमारे पंडित जी तो यही बताते हैं, हमारे घर में वर्षों से यही होता है कि ये जो, यदि हम वैसा गरी वाला नारियल रखते हैं तो उसको फोड़ के प्रसाद रूप में कन्याओं को देते हैं और थोड़ा थोड़ा हम लोग भी ले लेते हैं। पर हम विसर्जन नहीं करते हैं नारियल का, क्योंकि ये नारियल में जो है, ये तो इसमें तो शक्तियां आ जाती है ना नारियल में, और माता की इतनी शक्तिशाली चीज का हम विसर्जन तो नहीं करेंगे। अब बचते हैं हमारे ये ज्वारे, ये हमारी जयंती जो है ना। मेरी जयंती वैसे प्रतिवर्ष बहुत सुंदर होती थी, इस बार थोड़ा कम है, अच्छी है लेकिन थोड़ा कम है, तो कोई बात नहीं, कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम रही हो। तो जयंती का क्या करेंगे, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि आप थोड़े से निकाल लीजिए इसमें से और निकाल के माता रानी को चढ़ा दीजिए। माता रानी को, प्रभु श्री राम को भी चढ़ाए जाते हैं ज्वारे, भगवान जी को, सबको थोड़ा थोड़ा आप चढ़ा दीजिए। और उसके बाद में जो बचते हैं ना, उनको आप कहीं भी पार्क में कोई पौधे वगैरह लगे उनकी जड़ में रख दीजिए, नहीं तो आप अपने घर के ही किसी गमले में रख लीजिए। और सबसे अच्छा उपाय हम आपको बताते हैं, आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। देखिए हर जगह कोई ना कोई नदी तो होती ही है, तो बहते जल में इन्हें आप प्रवाहित कर दीजिए। मुझे ना मतलब प्रवाहित करने के नाम से अंदर से दुख हो रहा है कि ये सब हट जाएगा, क्या करेंगे। हाँ तो ठीक है, हम बात कर रहे थे कि हमें विसर्जन कैसे करना होता है। तो देखिए कलश विसर्जन और नारियल का हमने आपको बता दिया, अब हम आपको ज्वारे का बता रहे हैं। और उसके बाद में जो माता रानी के आगे आपने चढ़ाए हुए हैं ज्वारे, तो इनका हमें क्या करना होता है, ये हमें उठा के अपनी तिजोरी में, पर्स में, लॉकर में, और जो आपके पति देव जी का पर्स है उनको दे सकते हैं। घर के मतलब बाहर के लोगों को मत दीजिए, और क्योंकि ये आपके अपने घर की ही संपदा है एक तरीके से, तो घर की संपदा बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आप इसको अच्छे से रख सकते हैं, माता रानी की कृपा बनी रहेगी, भंडारे भरे रहेंगे। और फिर से वही बात की जो हम स्वयं करते हैं वही हम आपको बताते हैं। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, हाँ सबसे पहले तो मुझे आपसे पूछना था कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि आपको आज दुर्गा अष्टमी के दिन कौन सा उपाय करना है जिससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपके घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, धन की वर्षा होगी। एक तरीके से मतलब कोई कमी नहीं रहेगी, वारे न्यारे हो जाएंगे, जिनको जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। तो आपने जो ये 16 श्रृंगार की सामग्री है, मतलब अभी हमारी शायद दिख नहीं रही वीडियो में, तो जो 16 श्रृंगार की सामग्री जो चढ़ाई आपने चौकी पे, उसके विषय में हमने नहीं कहा था, आपको अलग से लेनी है। और आज दुर्गा अष्टमी के दिन माता महागौरी को ये सुहाग सामग्री, सुहाग पिटारी कहिए, सुहाग सामग्री कहिए, इसमें आपको फल, प्रसाद और माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, कल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गई और भूल ही गया थी। कल मेरी तबीयत भी बहुत अजीब सी थी कि मतलब वीडियो बनाने की कंडीशन नहीं थी, फिर भी मैंने 3 वीडियो बनाए और बहुत अधिक थकान थी क्योंकि 4 बजे से उठ के और मुझे शाम के 4 बज गए थे, मैं एक सेकंड के लिए भी बैठी नहीं थी, कंटिन्यूअसली बिजी थी और आराम करने को बिल्कुल मिल ही नहीं पाता है। तो बॉडी है ना, वो तो माता की भक्ति की शक्ति है कि हम चलते रहते हैं।
तो आपसे क्षमा यही चाहते कि हम बताना भूल गए थे कि श्रीफल यानी नारियल आपको अवश्य लेना था आज की सामग्री में। हमें लगता है कि सभी को पता होगा, आपने ले भी लिया होगा क्योंकि हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था। ठीक है, तो नारियल क्योंकि आज माता का जो भोग है उसमें ही हमें नारियल माता को भोग में लगाना है, तो आप उस सामग्री में आपको नारियल भी रखना था। यदि आपने ये उपाय अभी नहीं किया है, आपको संध्या के समय करना है, बहुत अच्छा रहेगा, कीजिएगा, किंतु उसमें नारियल और ऐड कर लीजिएगा। देखिए, फल, बताशे, चाहे तो मीठा कुछ मिठाई ले सकते हैं, 16 श्रृंगार की सामग्री, चुनरी अवश्य लीजिएगा, साड़ी लेते हैं तो भी चुनरी लीजिएगा, साड़ी नहीं लेते तो कोई बात नहीं, चुनरी लीजिएगा, दक्षिणा और 16 श्रृंगार की सामग्री, ये सारी वस्तुएं आप माता रानी के चरणों में अर्पित कीजिए। फूल माला ले सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, नहीं ले सकते तो 2 पुष्प भी चढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय आज करना था। हम आशा करते हैं आप लोगों ने किया होगा और हम भी करके आए। देखिए, हमारे माथे पे ना ये टीका इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि हम मंदिर होकर आए थे। अब तो काफी लेट हो गया, मंदिर हो आए थे। यहाँ पूजा करने के बाद में हमने अपनी बिटिया को साथ में लिया और हम मंदिर गए। बिटिया लोगों से जरूर कहते कि बेटों से भी कराना चाहिए, पर बेटा जी हमारे इतने महान है कि वो सो के ही इतना लेट उठे कि वो नहाने में लगे थे और हमें सबके लिए देखिए भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। सबका आज तो सभी का व्रत है, बच्चों का भी। हम अपने दोनों बच्चों को पहला और अष्टमी का व्रत अवश्य रखवाते हैं और रखवाना चाहिए। देखिए, ऐसे ही तो हमने सीखा है बचपन से, नहीं तो आज हम नहीं कर पाते। और जब हम सीखते हैं वो बात अलग है कि बच्चे का बड़े होके क्या मन करता है। हो सकता है वो पूरे व्रत रखे, हो सकता है वो ना रखे, तो कम से कम पहला और अष्टमी का व्रत तो, प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत तो रखेगा ही। तो इस प्रकार से सभी को करना चाहिए, बच्चों को ये चीजें सिखानी चाहिए। और बाकी जो माता की चौकी पर सुहाग सामग्री रखी हुई है, ये देखिए हम क्या करते हैं, वैसे आप स्वयं ले लीजिए, आप स्वयं ले सकते हैं, किंतु हम क्या करते हैं, हमारे पंडित जी जब हवन करने आते हैं, तो हम पंडित जी को जब दक्षिणा आदि देते हैं तो उनसे ही कहते हैं कि पंडित जी ये आप ले लीजिए, ये सब आपके लिए है। तो पंडित जी को वस्त्र आदि देने हैं या खाली दक्षिणा देनी है, जो भी आपकी श्रद्धा है, तो पंडित जी क्या करते हैं, इसमें से स्वयं हमको दे देते हैं या वो कहते हैं आप ही रख लो। क्योंकि अभी जो हमारे पंडित जी हैं वो अविवाहित हैं, छोटे हैं, पर उनको ज्ञान बहुत अधिक है। हो सका तो हमारा जब हवन होगा तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, अगर वीडियो बना पाए, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि वीडियो शूट हो पाए, बहुत ज्यादा व्यस्तता होती है, हवन की तैयारी भी करनी है, सारी सामग्री भी जुटानी है और खीर पूड़ी भी बनानी है। हमें माता को खीर पूड़ी का भोग अवश्य लगाना होता है। दुर्गा अष्टमी के दिन बहुत अच्छा रहता है, आप लोग भी लगाइएगा यदि आपने हवन आदि किया है आज या फिर आप करना चाहते हैं। तो हमने सोचा आपको ये छोटी छोटी बातें ये बता देते हैं। और बाकी जो भी ये नवग्रह है, षोडश मातृका है, ये जो चीजें है ना, ये हम बहते जल में ही प्रवाहित करेंगे, जो कि हमारा पूजा का सामान है ना, रोज का हवन है, पुष्प है, ये सब बहते जल में प्रवाहित करेंगे। और इसके बाद में देखिए अक्षत, अब हम बात करते हैं इन अक्षत की। तो जो ये कलश के ऊपर अक्षत रखे हुए है ना, ये बहुत बरकत देते हैं रसोई घर में। यदि आपके यहाँ कभी भी कोई कमी रही होगी ना रसोई में, खाने पीने के सामान की, होता है कभी कभी टाइम ऐसा होता है कि पैसा नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि धन होते हुए भी हम नहीं ले पाते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। तो आपको ऐसे बुरे समय से, ऐसी बुरी परिस्थितियों से यदि बचना है ना, तो ये जो अक्षत होते हैं, जो इसमें कलश के जो ढक्कन में भर के रखते हैं, हम इसके पात्र में भर के रखते हैं ढकने वाले, उनको आप ना अपने रसोई घर के जो चावल का ड्रम है, आपका डिब्बा है, बॉक्स है, जो भी है, उनमें मिक्स कर लीजिए। ये बरकत का बहुत अच्छा उपाय। आप कभी भी कलश स्थापना करते हैं तो इन वाले अक्षत का तो आपको यही करना चाहिए। दूसरा, अब हम बात करते हैं नीचे वाले अक्षत की। यदि आपके घर के आसपास कोई ऐसा स्थान है जहाँ चिड़िया पक्षी वगैरह आते हैं, तो आप ये अक्षत उनको डाल सकते हैं। ठीक है, आप उनको डाल दीजिए, नहीं तो बहते जल वाली सामग्री में आप प्रवाहित कर दीजिए। पर ये वाले अक्षत आपको प्रवाहित नहीं करने, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी सामग्री आप चाहें तो कहीं किसी पार्क वगैरह में गड्ढा खोद के उसमें आप दबा सकते हैं, पूजन की जो बची हुई सामग्री होती है। और नहीं तो आप क्या करेंगे, आप जो सामग्री है आपकी उसको बहते जल में प्रवाहित कर देंगे। तो इस प्रकार से आप चौकी, कलश विसर्जन, ज्वारे का विसर्जन इस प्रकार से ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारी माता रानी की। तो हमारी जो गणेश भगवान है, माता रानी है, इन सबको तो जैसे यदि आपने आज कन्या जिमाई है तो अब जिसके यहाँ देखिए, अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि नहीं कन्या भले ही जिमा लो लेकिन पारण नहीं करना है।
लेकिन जिसकी परंपरा है, क्योंकि भाई हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पंजाबी लोग होते थे ना, वो लोग सप्तमी को कन्या जिमाते थे और सप्तमी को कन्या जिमा कर ही भोजन कर लेते थे, पारण कर लेते थे, क्योंकि उनकी वो परंपरा है, वो सप्तमी तक ही मानते हैं। ठीक है, अब किसी की परंपरा है अष्टमी की, तो जब आप देखिए कन्या जिमा रहे, कन्याएं क्या है, देवी का स्वरूप है और माता के स्वरूप, मतलब हम पूरी तरीके से हवन भी करा लिया, कन्या भी जिमा ली और हमने ऐसा कोई संकल्प यदि लिया है कि नहीं हमें पूरे 9 व्रत करने हैं, तो आप पारण अष्टमी को मत कीजिए, तब आप नवमी को पारण कीजिए शाम के समय, लेकिन आप कीजिए जरूर, दशमी को मत कीजिए, दशहरे के दिन पारण नहीं करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, बाकी आपकी जैसी परंपरा हो आप अपनी परंपरा के अनुसार कार्य कीजिए, पर दशमी को पारण नहीं करना चाहिए। तो जब आपने देखिए, आपने माता की चौकी भी हटा ली, आपने कन्याएं भी जिमा दी, आपने सब कार्य जो होते हैं वो कर लिए, तो फिर पारण तो करना ही होता है ना, पारण तो किया जाता, तभी तो व्रत पूर्ण होते हैं। उसके बाद में देखिए अब बात करते हैं नवमी की। तो जो नवमी तिथि है हमारी माता की, सिद्धिदात्री माता का दिन होता है नवमी का, और उस दिन हमें ये चौकी पूरी हटानी चाहिए। चौकी हटा लेंगे हम, सारा सामान हटा लेंगे हम, जो लोग नवमी करते हैं उनकी बात कर रही हूँ, और जो अष्टमी करते हैं वो अष्टमी को करेंगे ये सारे कार्य। और बाकी जो और क्या, हाँ, अखंड ज्योत की अब हम बात करते हैं। अखंड ज्योत है, इनको ना अगर इनमें घी भरा हुआ है तो उसको निकालना नहीं है आपको, उनको प्रज्वलित रहने दीजिए। और इनको, लेकिन ये है कि क्योंकि हमें स्थापना अपनी हटानी होती है, माता का हमें थोड़ा सा वो करना होता है, तो जो कन्याएं हम जिमाते हैं उनसे थोड़ा थोड़ा, हाँ ये बात भी तो इम्पोर्टेंट है बताना, जो कन्याएं आती हैं हमारे यहाँ जिमने के लिए, तो हम कन्याओं को बोलते हैं, जो कन्या होती है वो इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा हिला देती हैं, जैसे ये जयंती है, ये हमारे कलश देवता जी हैं, ये हमारे अखंड ज्योत है माता की चौकी, तो थोड़ा सा बस ऐसे हिलाते हैं, हटाते नहीं, हिला देते हैं, क्योंकि कन्या के हाथ से ही ये कार्य कराना चाहिए। ठीक है, यदि आपके घर में कोई कन्या है, प्यारी सी गुड़िया रानी है, तो बात अलग है, और नहीं तो जो कन्याएं आप बुलाते हैं बाहर से, उनसे करवा लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। अब बात करते हैं अखंड ज्योत की। अखंड ज्योत आप नवमी की रात में भी इनमें इतना तो घी रहने दीजिए कि ये रात भर प्रज्वलित रहे, नहीं तो 12 बजे तक तो इनको रहना ही है। तो यदि बहुत कम घी है, खत्म हो रहा है, तो आप ज्योत इनकी सही करके इतना घी भर दीजिए, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अगर ये दशमी तक भी जल रही है ना तो कोई बात नहीं, इनको आप बस यहाँ से आपको हटाना होता है, स्थान परिवर्तन करना होता है। और देखिए, और जो हमारी माता रानी है, माता रानी को हम अपने मंदिर में स्थापित कर लेते हैं, हम तो यही करते हैं। और जो गणेश जी हैं, माता रानी है, उनको मंदिर में स्थापित कर लेंगे। अखंड ज्योत का हमने आपको बता ही दिया, और यहाँ पर हम कपड़े से सफाई कर लेंगे। सफाई कपड़े से ही करनी होती है, झाड़ू इत्यादि का प्रयोग नहीं करना होता है। तो इस प्रकार से देखिए हो जाती है, ये आपके व्रत का विसर्जन हो जाता है। आपको पारण कैसे करना होता है, आपने अगर आपको देखिए शाम तक व्रत रखना है, वैसे शाम को ही करना उत्तम रहता है, क्योंकि 9 माता होती है ना इसलिए। लेकिन दशमी के दिन, दशहरे के दिन पारण आपको नहीं करना चाहिए, हम तो हमारा मानना यही है। तो क्योंकि माताएं भी 9 होती हैं और 9 माताओं की हम पूजा करते हैं। इस प्रकार से आपको शाम को, नवमी वाले दिन शाम को माता की पूजा अर्चना, आरती, अज्ञार इत्यादि करके आप पारण कर लीजिए। कन्याएं आप अपने समय पर जिमा दीजिए, जिस प्रकार से आपको हवन करना है, अज्ञारी करनी है, या जिस प्रकार से आपका सारा प्रबंध हो जाए उस प्रकार से आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हमने आपको बता दी है। अब यदि कुछ रह गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और नहीं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने सोचा आज की एक छोटी सी वीडियो तो हम ये कर ही देते हैं कि अब हमने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आपको ज्वारे का क्या करना है, आपको कलश विसर्जन कैसे करना है, नारियल का क्या करना है, ये अक्षत है इनका क्या करना है, यदि आपने षोडश मातृका और नवग्रह बनाए इनका क्या करना है, अखंड ज्योत जी और सुहाग का जो ये सामान है इस सबका क्या करना है। इस प्रकार से हमने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो जो हम बताना भूल गए हो, या आपको किसी भी तरह का संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज दुर्गा अष्टमी है, तो माता दुर्गा की कृपा अपने सभी भक्तों पर बनी रहे, माता का आशीर्वाद सभी को मिलता रहे। दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही आपसे बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी एक दूसरी बहुत अच्छी वीडियो में। तो एक बार अपने घर में बैठे बैठे बिना कंजूसी किए बहुत जोर
से आपको जयकारा लगाना है। तो प्रेम से बोलिए माता शेरावाली की जय।